सूजन आपकी मस्तिष्क में जो है वो सबसे खतरनाक मामला सूजन का ही है। सूजन 3 प्रकार की होती है। एक सूजन वो है जो आपके शरीर में होती है, दूसरी सूजन वो है जो आपके मस्तिष्क में होती है, और तीसरी सूजन वो है जो आपके सूक्ष्म शरीरों में होती है। वो जो सूजन है जो सूक्ष्म शरीरों में होती है वो 95% तक नष्ट हो जाती है, कर दी गई है नहीं। जो 5% लगती बची हुई वो आप पूजा पाठ दरबार का बाबा माता करते रहेंगे, फिनिश हो जाएगी। शरीर की सूजन भी रोक जाते हैं, समाप्त हो जाती है। सूजन हमारी शत्रु नहीं, हमारी मित्र है। तमाम चीजों से प्रोटेक्शन के लिए सूजन आती है बॉडी में। आप शरीर अपने को बचाने की जब कोशिश करता है तो सूजन पैदा कर लेता है। जैसे हड्डी टूटी तुरंत सूजन आ जाएगी। सूजन क्यों आ गई? ताकि वहां पर जो है रक्त का संचार कम से कम हो, खून कम से कम बहे, इसलिए सूजन आती है। दर्द कम से कम हो, सुन्नपन आ जाए, इसलिए सूजन आती है। और जैसे ही आपका हड्डी जुड़ जाती है सूजन गायब हो जाती है। तो सूजन या दर्द भी आपका मित्र है। वो बताता है कि रोग यहाँ पर है, कि रोग यहाँ पर है। दर्द का काम यही है, आपको बताना, आपका मित्र है कि यहाँ पर कष्ट है। दर्द शत्रु नहीं है। आप लोग क्या करते हो कि दर्द हटा दो, बाकी रोग चाहे बना रहे। तो टिकिया खा लो। तो कौन सी टिकिया खा लो? पेन किलर खा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, रोग तो बढ़ता रहेगा। तो आप कि जो सूजन मस्तिष्क की है वो सबसे खतरनाक है। यह सूक्ष्म शरीरों में जो सूजन रहती है उसके कारण हमारे हाड़ मांस के शरीर में, हमारे मस्तिष्क में सूजन बनती है। यह सूजन हमारी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण बनती है। जितना हम नकारात्मक होते हैं सूजन बढ़ती जाती है। मस्तिष्क में आपके खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, कम होती जाती है। फलस्वरूप वहाँ पर छोटे छोटे ट्यूमर्स बनना शुरू होते हैं। फिर क्या होगा भविष्य में? जब बढ़ जाएंगी चीजें तो आपको ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है, लकवा मार सकता है आपको, पागल हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, आपको कोमा में जा सकते हैं आप। फिर डॉक्टर साहब की हैसियत नहीं, कोमा से बाहर निकाल लें आपको। फिर कहेंगे भगवान से प्रार्थना करो, हो गया हमारा काम पूरा। अब मरीज आपका पड़ा आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, अब आपका काम शुरू हुआ। अब आप भगवान से प्रार्थना करिए। डॉक्टर साहब अभी तो भगवान बने होते हैं, और फिर जहाँ कोमा में गया आदमी, डॉक्टर साहब की हवा सरक जाती है नीचे से। फिर कहते हैं अब आप भगवान से प्रार्थना करिए, अब हो गया। ये सूजन ये काम करती है। जब मस्तिष्क में सूजन होती है तो पीछे के शरीर सो जाते हैं। हर शरीर में 7 शरीर हैं। पीछे के जो 6 शरीर हैं स्थूल के बाद, वो जो 6 शरीर हैं सूक्ष्म, उनमें से कई शरीर ऐसे होते हैं महत्वपूर्ण, अगर वो सो गए फिर आप उनको जगा नहीं सकते। वो जागेंगे नहीं तो कोमा से कभी आप बाहर आ नहीं सकते। दरबार क्षण भर में कोमा से बाहर ले आता है, जिसे डॉक्टर जिंदगी में नहीं ला सकते। आपका दरबार एक क्षण में कोमा से बाहर निकाल लेता है, जगा देता है पीछे के शरीर को, आदमी उठ के बैठ जाता है। तो ये जो सूजन है, इसको नष्ट करने का उपाय अभी पृथ्वी पर यह आधुनिक विज्ञान जो है, चिकित्सा विज्ञान, अभी इसकी हैसियत में नहीं आया है कि मस्तिष्क की सूजन को ये दूर कर सके। अभी तक, आज तक, इस समय तक जब मैं बोल रहा हूं, पूरी पृथ्वी पर मस्तिष्क की सूजन को कम करने की औषधि आज तक नहीं बनी, और ना ही ऐसी कोई औषधि बनी है जो मस्तिष्क में सीधे सीधे चली जाए। चिकित्सा विज्ञान पूरी तरह असहाय है, फेल है, और न्यूरो डिपार्टमेंट 100% फेल है, फेल्योर है। ये केवल आपको सुलाते रहेंगे। सुला दो। डिप्रेशन है, सोने की दवा दे दो, सुलाओ। एंजाइटी है, सुलाओ। ओसीडी है, इसको सुलाओ। सोना ट्रीटमेंट नहीं है, जागना ट्रीटमेंट है, जागृति ट्रीटमेंट है। सो जाना तो मर जाना है। मारते हैं तिल तिल करके, धीरे धीरे
दवा खाते खाते लीवर, किडनी, हार्ट ये भी डैमेज हो जाते हैं। वो तो रोग जाता नहीं, नए रोग तैयार हो जाते हैं। तो सूजन नहीं जाती है। जैसे आपके दरबार के सिद्ध हवन है, आप करते हो, उसका परिणाम तुरंत आपके सामने आता है, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। ऐसे ही दरबार का जो एक सिद्ध लेप बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है, उसको केवल लेपन करने से सिर पर आपके सिर की सूजन समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रहे, जो सामान्य लोग रहे वो 3 माह, जो लोग पागल रहे हैं, पागलपन की हरकतें करते रहे, मार पीट उठा पटक तोड़ फोड़ करते रहे, डिप्रेशन रहा है, ओसीडी रही है, तमाम तरह के गंभीर रोग रहे मानसिक, वह लोग इसको 6 महीने इस्तेमाल करेंगे। जो बिल्कुल असाध्य हैं, जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया कोई इनका मतलब नहीं है, कोई बच नहीं सकते कभी, अब आगे इनका कोई इलाज नहीं है, अभी मर जाएंगे महीना 2-4 महीने में। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो ऊपर स्क्रीन क्यों नहीं चल रही, ऊपर सोते रहते हो तुम लोग। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि लेपन होता है, पहले कपड़ा रखा जाता है, उसके ऊपर लेप रखा जाता है, वेलक्रो से चिपका के 1 घंटे बाद हटा देते, कपड़ा हटाया लेप हट गया। ये करना होता है 1 घंटे के लिए रोज होता है। आपके मस्तिष्क की सूजन भी समाप्त हो जाती है, और मस्तिष्क की सूजन समाप्त हुई मतलब आप राजा बाबू बन गए। ये ध्यान रखें, बुखार से लेकर के कैंसर तक, एड्स, जितनी सामान्य और घातक बीमारियां हैं, ये सब आपके मस्तिष्क की उपज है, सूजन की उपज है। सूजन होगी तो शारीरिक और मानसिक दोनों रोग आप में उत्पन्न होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर भी आपको बचा नहीं सकते अगर सूजन है, ध्यान रखना। तो ये सूजन समाप्त करने के लिए लेपन आवश्यक है। आप स्वयं समझदार हैं किसको कितना लेपन करना, कर लीजिएगा। दरबार में आग्रह नहीं, आपको सूचना दी जाती है, आप जो चीज़ समझें करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो बाकी आप सब लोग एकदम अच्छे हैं, कोई कष्ट शेष नहीं है, एकदम अच्छे हैं।